छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी बताने जा रही हूँ। एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज अपने साम्राज्य को खो बैठे थे। उन्हें फिर से अपना साम्राज्य काबिज करना था, इसीलिए वो जंगल में भटककर अपनी टीम खड़ी करना चाहते थे। भटकते भटकते उन्हें जोरों की भूख लगी, इसलिए उन्हें एक झोपड़ी मिली। फिर शिवाजी महाराज ने उस झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ी महिला बाहर आई। शिवाजी महाराज ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि मैं एक सैनिक हूँ, मुझे जोरों की भूख लगी है। आपके झोपड़ी में जो कुछ भी खाने के लिए है वो मुझे खिला दीजिए। बूढ़ी महिला बोली, चिंता मत कर बेटा, मैं तेरा इंतजाम कर दूंगी। जल्दी ही खिचड़ी पककर तैयार हो गई। शिवाजी महाराज हाथ धोकर खाने के लिए एक जगह पर बैठ गए। फिर बूढ़ी महिला ने उसे थाली में परोसा और शिवाजी महाराज को खाने के लिए दे दिया। शिवाजी महाराज को बहुत जोर से भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने अपनी उंगलियां खिचड़ी के बीच में डाल दी, इसीलिए उनकी उंगलियां जलने लगी। ये देखकर बूढ़ी महिला हंस पड़ी और बोली कि तुम दिखते हो शिवाजी की तरह, ना समझ भी उसी की तरह। शिवाजी महाराज भी यही गलती कर रहे हैं। वे बड़े किले काबिज करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उन्हें छोटे छोटे किले काबिज करने चाहिए। तुम चाहते तो बाजू वाली ठंडी खिचड़ी भी खा सकते थे। अब छत्रपति शिवाजी महाराज को अपनी गलतियां समझ आई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बड़े कामों की शुरुआत छोटे छोटे कामों से होती है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मेरा नाम शिंदे है। मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरी कहानी का नाम सोने का अंडा। एक गांव में एक किसान होता था। एक बार उसके हाथ ऐसी मुर्गी लगी कि वह रोज एक सोने का अंडा देती थी। उस किसान ने बहुत सारा धन इकट्ठा किया। वह अपने परिवार के लिए रोज नई चीजें लाता था। वो गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसके पास नया घर, खेत, घोड़े और बैल का वह मालिक हो गया। एक दिन उसने और उसकी बीवी ने सोचा कि यह मुर्गी रोज एक अंडा देती है तो उसके पेट में कितने अंडे होंगे। तो किसान बोला, क्या करना है? उसका पेट काटते और देखते कितने अंडे हैं। उन्होंने उसका पेट काटा। पेट में तो सिर्फ एक ही अंडा था, क्योंकि वह मुर्गी रोज एक अंडा देती है तो वह रोज एक ही अंडा देंगी। इसलिए लोग कहते हैं कि लालच करना बुरी बला है। थैंक यू। सुप्रभात, मेरा नाम सोनाली है। मैं ब्रह्मगिरी दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरे कहानी का नाम है ईमानदार लकड़हारा। एक गांव में एक लकड़हार रहता था। वो रोज जंगल में जाके लकड़ियाँ काटता था। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ की डाली काट रहा था। डाली काटते काटते उसके हाथ से उसकी कुल्हाड़ी फिसल गई और नदी में गिर गई। नदी में से वो पेड़ से नीचे उतर के रोने लगा। अब मैं क्या करूं? नदी में से एक देवी प्रकट हुई और पूछा, तो क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? लकड़हार ने बोला, मेरी इकलौती कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं कैसे लकड़ी काटूंगा और कैसे
चली गई। और पहली बार देवी ने एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, लकड़हारा क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हार ने बोला, अरे नहीं नहीं, ये तो सोने की बनी है, ये मेरी कैसे हो सकती है? देवी ने बोला, तुम चिंता मत करो, मैं देखती हूँ। देवी वापस से नदी में चली गई और इस बार देवी ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। देवी ने पूछा, लकड़हारा क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हार ने बोला, अरे नहीं नहीं, ये तो चांदी की बनी है, ये मेरी कैसी हो सकती है? देवी ने बोला, तुम चिंता न करो, मैं वापस से देखती हूँ। देवी वापस से पानी में गायब हो गई और इस बार देवी ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। लकड़हारा अपनी इकलौती कुल्हाड़ी देख के बहुत खुश हुआ और देवी को बोला, अरे हाँ, ये तो मेरी ही कुल्हाड़ी है। देवी ने बोला, तुम्हारी ईमानदारी देख के मैं बहुत खुश हुई। देवी ने उसको दोनों कुल्हाड़ियां उपहार में दे दी। इस कहानी से हमें लकड़हारा खुशी तीनों कुल्हाड़ियां लेके घर लौट गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालची नहीं बनना चाहिए। शुक्रिया। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है गौरांग भास्कर, सातपुरा सेक्शन स्टैंडर्ड 2। आज मैं आपको हिंदी कहानी सुना रहा हूँ। मेरे कहानी का नाम है हरिण और शिकारी शंभू। एक साल की बात है, एक घने जंगल में एक शिकारी रहता था। वो जानवरों को मार के बाजार बेच के उसके पैसे से वो खुद खाता था और उसके घर पे कोई नहीं था, वो अकेला ही रहता था। एक दिन उसके हाथ में एक अच्छा हरिण मिला। उसने सोचा कि मन में, एक बार ये हरिण मेरे हाथ लग जाए, इसके तो बड़े दाम मिलेंगे। इसलिए वो शिकारी के पीछे पीछे भागते गया। तब वो एक जगह घास काटे हुए दिखा। तब वो भी पेड़ के पास छुप के उस पर निशाना साधा। तब तक वो है ना उसके पास आता है, फिर बोलता है कि हे मानव, मुझे पता है कि तुम मुझे अपनी तिल से मारना चाहते हो, लेकिन मारने के बजाय मेरी विनती स्वीकार करे। तो उसने बोला कि तुम्हारे खाने के लिए प्राणी को मारते हो, तो वैसे हमारा भी सदस्य है। थैंक यू गाइडेंस बाय गुलेबिस, थैंक यू। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि जो जानवरों को बोलना नहीं आता है उनको मारना नहीं चाहिए। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, मैं समर्थ जितेंद्र रामरे। आज मैं आपको छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है। क्या आपको भी पसंद है? तो चलो, आज मैं आपको छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। शिवाजी बचपन से ही बहुत शूरवीर थे और उनका जन्म शिवनेरी किले पर हुआ था। उनकी माँ का नाम जिजाऊ था और उनके पिता का नाम शाहजी राजे था। शिवाजी बचपन से ही शूरवीर थे। उनकी माँ उनको शूरवीरों जैसी कहानी सुनाती थी। ये कहानी सुन के उनको बहुत आनंद आता था। एक दिन शिवाजी महाराज घोड़े पे घूमने जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक कसाई गाय को जबरदस्ती खींच के अपने साथ काटने के लिए ले जा रहा था और उसके गाय के मुंह से झाग निकल रही थी और बहुत डर रही थी। और शिवाजी महाराज ने कहा कि छोड़ दो उसे, नहीं तो तुम्हें दंड मिलेगा। तो कसाई ने कहा, नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए तो ये सिर्फ देवी होगी पर हमारे लिए तो ये सिर्फ खुराक है। तो ऐसा बोल के कसाई ने खंजर निकाल के उसको वार करने ही वाला था। तभी
शिवाजी ने उसका हाथ काट दिया और शिवाजी ने गाय का रक्षण और हिंदू धर्म का भी रक्षण किया। थैंक यू। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।